वेलकम फ्रेंड्स। यूपीएससी सीसेट का पेपर जो कि 28 मई 2023 को हुआ था, वो सब लोगों को काफी मुश्किल लगा है एंड इट्स अ वेरी यूनिवर्सल फीडबैक। काफी सारे लोगों को ये पेपर दे के फील हुआ कि ये वाला पेपर काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, या फिर आईआईटी के लेवल का है, कैट के लेवल का है, या टेंथ में जो लेवल एक्सपेक्टेड है उससे काफी ज्यादा डिफिकल्ट ये वाला पेपर आया है। ठीक है। इनफैक्ट कुछ लोगों ने उसके बाद एक पिटिशन भी फाइल किया ट्रिब्यूनल में कि ये वाला पेपर आउट ऑफ सिलेबस है। सो कुछ और रीजन भी हैं, लेकिन एक प्राइमरी रीजन जो लोग बोल रहे हैं कि क्यों पेपर इतना डिफिकल्ट था वो ये है कि बड़े सारे सवाल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक्स के आए थे। अब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 11th 12th की क्लास में पढ़ाया जाता है, 10th क्लास तक नहीं पढ़ाया जाता है। सो एक तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल आए और ऊपर से इस टॉपिक के काफी सारे सवाल आए। सो इन दोनों चीजों को मिला के सी सेट काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। और काफी लोग जो काफी अच्छा मैथ्स में हैं वो लोग भी इस बार सी सेट में सी सेट के पेपर में अच्छा नहीं कर पाए। सो गाइज हम लोग क्या करते हैं कि जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल हैं और वही वाले जो कि पिटिशन में भी फाइल किए हैं कुछ लोगों ने, वो जो 10-12 सवाल हैं हम उनको एक बार देख लेते हैं कि उन 10-12 सवालों को करने के लिए क्या हमें रियली कोई आईआईटी का कोचिंग का नीड था या उसका क्या डिफिकल्टी लेवल था। ये भी देखेंगे कि ये पहली बार हुआ है क्या जो 2023 में जो इस तरह के सवाल आए, ये पहली बार ऐसा यूपीएससी ने किया या ये तो हर साल ऐसे ही हो रहा है, लेकिन इस बार सबकी नजर में ये पहली बार आया। सो ये एजेंडा देखने का कि परमोटेशन और कॉम्बिनेशन की कहानी में हुआ क्या है 2023 के पेपर में। सो आज एक एक करके 10-12 सवाल देखते हैं कि कैसे वो सवाल हम सोल्व कर सकते थे और कितना उसके लिए हमें 11th 12th के नॉलेज की हमें उसके लिए नीड है। कि 4 लेटर हैं और 4 एनवलप हैं, और अब देखना है कि कितने तरीके से हम सही एनवलप में सही लेटर डाल सकते हैं, कितने ऐसे कॉम्बिनेशन हमारे बन सकते हैं। ये अपना मोटा मोटा सवाल है। सबसे पहली बात, ये वाला सवाल भी यूपीएससी ने एडमिन ऑफिसर बीआरओ के पेपर में 2019 में पूछा है। व्हाट इज नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग आइडेंटिटी कार्ड टू 4 पीपल सो दैट नन ऑफ देम रिसीव देयर ओन कार्ड। मतलब उस टाइम क्या पूछा था कि 4 आइडेंटिटी कार्ड हैं और 4 लोगों को देना है। अब की बार क्या पूछा, 4 लेटर है, 4 एनवलप में डालना है। तो 2019 का अगर ये वाला सवाल हमने अच्छे से समझ के किया होता तो ये वाला सवाल गलत होता ही नहीं। इनफैक्ट 2019 वाला सवाल तो थोड़ा मुश्किल था और सी सेट में तो ये आसान सवाल हमसे पूछा है। ठीक है। अब इसके दोनों स्टेटमेंट्स हम लोग देख लेते हैं कि पहले वाला स्टेटमेंट क्या है। पहले वाला स्टेटमेंट है कि इट इज पॉसिबल दैट एग्जैक्टली वन लेटर गोज इनटू इनकरेक्ट एनवलप। सो गाइस अगर 4 लेटर हैं, 4 एनवलप है, अगर हमने 3 करेक्ट और एक हमने इनकरेक्ट में डाल दिया तो क्या होगा। अगर अगर हमने अगर हमने 3 करेक्ट में डाल दिए तो चौथे को तुम इनकरेक्ट चाह के भी कर ही नहीं पाओगे, उसके पास करेक्ट में जाने की ही ऑप्शन है। अगर 4 घर हैं, 4 आदमी हैं, अगर तुम 3 आदमियों को अपने अपने घर में भेज दोगे तो चौथे के पास गलत घर में जाने की ऑप्शन नहीं, क्योंकि उसका एक ही घर बचा है। सो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल कॉमन सेंस से ही मतलब नहीं हो सकता था। अगली चीज पे आते हैं। देर आर ओनली 6 वेज इन विच 2 लेटर्स गो इनटू इनकरेक्ट एनवलप। अब हमें देखना है कि अगर 2 लेटर सही में जाएं और एनवलप में और 2 लेटर गलत में जाएं, इसके कितने तरीके हो सकते थे। सो गाइस इसके लिए मैं एक बार यहां लिख देता हूं कि अगर अगर हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि 2 इनकरेक्ट या फिर इसको लिख लो 2 इनकरेक्ट और 2 करेक्ट लिख लो। ठीक है। सो पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि 4 में से कौन से 2 हैं वो। सो चूजिंग 2 आउट ऑफ 4, 4 से 2, ये तो हमें बड़े आराम से पता है। ठीक है। उसके बाद चार चार से हमने 4 में से दो हमने निकाल लिया। उसके बाद हमारे पास 2 करेक्ट में है और 2 इनकरेक्ट में है। करेक्ट वालों को करेक्ट में डाल दो। ठीक है। अब इनकरेक्ट वाले 2 ही एनवलप हैं और 2 ही लेटर है, उनको इनकरेक्ट में डालना है। तो एक ही ऑप्शन है कि ए को बी में डाल दो, बी को ए में डाल दो, देयरफॉर इनटू 1, और 6 इसका आंसर हो जाता। अगेन गाइस इतना ही करने की जरूरत थी एंड देयरफॉर जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट वुड हैव बीन करेक्ट। करेक्ट आंसर वाज कि ऑप्शन ओनली 2 इज करेक्ट। मान लो वो तुमसे पूछता कि ये बताओ कि अगर 3 इनकरेक्ट हैं, 3 इनकरेक्ट हैं, फिर गाइस तुम क्या करते, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल अगर मतलब बढ़ जाता हो। अगर 3 इनकरेक्ट हैं, पहले तो मैं ये डिसाइड कर लूंगा कि 4 में से कौन से 3 इनकरेक्ट हैं।
ठीक है जी, 4C3, मैंने 4 में से 3 चूज कर लिए। उसका तुम 3 इनकरेक्ट को 3 इनकरेक्ट में डालना भी है, ठीक है। अब तुम इसको ऐसे समझ लो कि मेरे पास जैसे एनवलप है ABC, और मेरे पास लेटर भी है ग्रीन कलर में ABC। अब सबको मुझे गलत गलत कलर में डालना है। ए के पास क्या डाल सकते हो, ए के अंदर बी डाल सकते हो, ठीक है, या सी डाल सकते हो। अगर यहाँ बी डलेगा तो यहाँ क्या ऑप्शन बचेगा, ए, यहाँ बचेगा सी। या दूसरा ए में क्या डाल सकते हो, सी डाल सकते हो। अगर ए में सी डाल दिया तो यहाँ क्या ऑप्शन बचेगा, ए, यहाँ बी। मतलब दो ही तरीके हैं किसके, 3 लेटर्स को 3 इनकरेक्ट में डालने के। सो इंटू 2, और ये हमारा क्या हो जाता, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8। सो गाइस डन। अगर अगर ये पूछता तो, अगर हमसे पूछता चलो 4 इनकरेक्ट पूछता, सो गाइस इस तरह समझ के करना चीजों को। अगर पूछता कि चारों के चारों इनकरेक्ट हैं, चारों के चारों इनकरेक्ट हैं, फिर क्या करते। हमने 1 इनकरेक्ट निकालने का क्या तरीका बताया, 1 इनकरेक्ट का, 1 इनकरेक्ट का क्या है, 1 इनकरेक्ट का तरीका क्या है, 1 इनकरेक्ट का 0। ऐसा ऐसा हो नहीं सकता कि एक इनकरेक्ट हो, ठीक है। 0 इनकरेक्ट का क्या है कि सारे के सारे करेक्ट हैं। सो 0 इनकरेक्ट का क्या तरीका है कि सब अपने सब चले गए, उसका एक तरीका है। अब अगर 4 इनकरेक्ट निकालने हैं मुझे, तो गाइस मैं कैसे निकाल सकता हूं 4 इनकरेक्ट। पहली बात तो चारों को 4 में टोटल कितने तरीके से कर सकता हूं, 4 फैक्टोरियल। इसमें से मैं घटा देता हूं क्या, 0 इनकरेक्ट, फिर एक इनकरेक्ट, फिर 2 इनकरेक्ट, 2 इनकरेक्ट कितना तरीका, 6। फिर 3 इनकरेक्ट, उसे कितने तरीके हैं, 8। तो ये कितना बन जाएगा, 8 और 6 14, और एक 15, और ये 24 माइनस 15 9। सो 9 ऐसे तरीके होते हैं कि 4 के 4 ही इनकरेक्ट है। सो गाइस थोड़ा हमने एक्सटेंड करके इसको बता दिया है। सो लेकिन कहने का मतलब है कि इस वाले, हालांकि एक इसके लिए थ्योरम भी होती है, थ्योरम ऑफ डी जनरेशन, कुछ ऐसा होता है कि सब चीजें अपनी गलत जगह है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका जरूरत नहीं है। अगर बेसिकली हमें इतना ही इसमें यूज था कि अगर अपने पास 5 चीजें हैं, उनमें से कुछ हमें सेलेक्ट करनी है, या एम में से हमें एन करना है, तो एम में से अगर एन करना है तो एम सी एन होता है, बस इतना ही समझने का इसके लिए हमें जरूरत था। तो बाय द वे रिपीट हुआ है। अगर पहले वाला सवाल समझ लेते तो ये भी आराम से हमारा हो ही जाता। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 8 डिजिट let numbers can be formed by rearranging digit of a number 1 1 2 2 3 3 4 4। सो गाइस 8 अपने पास जगह हैं, ठीक है। इन 8 में हमें 8 ही लेटर प्लेस करने हैं। बस ये ध्यान रखना कि जो ओड वाले जगह हैं, ओड वाले कौन से हैं, ये ओड है, ये ओड है, ये ओड है, ये ओड है। ओड वाले जगह तुम ओड को ही प्लेस कर दो, और जो इवन वाली जगह है ऊपर, उसमें तुम इवन वाले प्लेस कर दो। तो पहले इवन में कितने अपने पास हैं, 4 चीजें हैं, 2 2 4 4। अगर 2 2 4 4 को अरेंज करना है तो कैसे करोगे, 4 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि नीचे दोनों चीजें दो दो बार रिपीटेड है, इनटू दिस। सिमिलरली नीचे वाला 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 6 इंटू 6। सो ऊपर वाला है 6, नीचे वाला भी है 6। 6 इंटू 6 कितना होगा जी, 36, और करेक्ट आंसर होता है हमारा सी। ठीक है। सो गाइज आगे बढ़ते हैं। और अगेन सी गाइज, हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आसान पेपर है, हम आपको ये बोल रहे हैं कि इस तरह के सवाल पहले भी आते रहे हैं, इस बार इस तरह के सवाल ज्यादा आ गए हैं। लेकिन ज्यादा आने के बाद भी हम आपको कंफर्टेबली बोल रहे हैं कि अगर आपने ठीक से पढ़ाई किया होता, अगर आप सी सेट को लास्ट मिनट तक नहीं छोड़ते, अगर इंजीनियरिंग वाले लोग ये सोच के नहीं जाते कि सी सेट तो मैं निकाल ही लूंगा, और उसकी तैयारी पे थोड़ा समय लगाते, तो पेपर मुश्किल है, डेफिनेटली दिस इज ट्रू। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए था कि कट ऑफ ही नहीं पार हो, 33% ही नंबर नहीं आए, ऐसा भी नहीं हो सकता था। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज नंबर ऑफ 10 consecutive थिंग्स आउट ऑफ 12 टेकन इन अ सर्कल। सो गाइस इसका क्या तरीका था करने का, अगर चलो 12 में से 10 लेनी है तो ऐसे कर लेते ना कि मैं 5 है, और 5 में से 3 लेके देख लेते, फिर 6 में से 4 लेके देख लेते, और तुम्हें अपने आप समझ आता 5 में से 3 लेनी है तो क्या उसको करने के तरीके हैं। एक ये तरीका, ये 3 ले लेता हूं, एक ये तरीका है, फिर ये तरीका है, फिर ये तरीका, और फिर ये तरीका है, मतलब 5 ही तरीके हैं। तो देयरफॉर करेक्ट आंसर वुड हैव बीन सी विच इज 12। आगे बढ़ते हैं गाइज। अब ये वाला सवाल तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है ही नहीं, पता है लोगों ने पिटिशन में डाला क्यों है। ये तो एक सिंपल रादर प्रोग्रेशन का सवाल है, या यू कैन से एक नंबर सीरीज का सवाल है ये, ठीक है।
सो 40 चिल्ड्रन है और सबके हाथ में एक एक करके रिंग पास ऑन हो रही है, ठीक है। अब इन 40 लोगों को हम नंबर दे देते हैं। सो पहले रिंग किसके पास गई, पहले वाले के पास, फिर दूसरे वाले के पास, फिर चौथे वाले के पास, फिर सातवें वाले के पास, फिर 11, फिर 16, फिर 22। हो क्या रहा है गाइज, इनके बीच में गैप देखो, एक का गैप, दो का गैप, तीन का गैप, चार का गैप, पांच का गैप, छह का गैप। इस तरह हमारा सीरीज बनता जा रहा है, ठीक है। 22 के बाद कहां जाएगा, 29, 29 के बाद 37। अब 29 और 37 का गैप कितना था, 8 का था। इसका मतलब अगला गैप कितना होगा, 37 प्लस 9, 46। लेकिन लोग हैं हमारे पास कितने, 40, मतलब घूम के वो 6 के पास आ जाएगा। तो इसके बाद लिख दिया भाई हमने 6। और ये गैप कितना होगा गाइज, 9 का। इसका मतलब 6 और अगला गैप कितना होगा, 10 का। सो 6 और 10 कितना हो गया, उसके बाद 16, फिर 22, फिर 29, फिर 37, फिर ऐसे घूम के 6, 16, 37, 39, फिर ऐसे घूम के 12, 26, फिर ऐसे घूम के 1, और फिर पहले वाले के पास आ जाती। बस ये गैप हमें ऐसे बढ़ाते बढ़ाते रहना था। इट इज वेरी सिमिलर टू, जैसे लेटर सीरीज में हम क्या करते हैं, कई बार जेड के बाद शुरू के ए पे आ जाते हैं, बस यही वो सवाल था। एब्सोल्युटली नथिंग हमें इसमें प्रोबेबिलिटी की कोई जरूरत है, बस ऐसे लिखते जाना है। सो गाइज अगेन, सी सेट का गेम कुछ मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल है तो सवाल को समझना और उस सवाल को अपने शब्दों में लिखना, ठीक है। और फिर क्या करना चाहिए, हम बस ये काउंट करने थे, कितनी बार ये चेंज हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 37। और ये मैंने 2 बार लिख दिया, 13, 14, 15, ठीक है। सो और करेक्ट आंसर वुड हैव बीन बी 15। मैंने इसको 16 के बाद 2 बार लिख दिया, कोई मतलब 16 के बाद सीधा मुझे ये लिख देना चाहिए था, 16 के बाद यस, आई शुड हैव रिटन लाइक दिस, कि 37, 37 के बाद दोबारा इसको लिख देता हूं मैं। 16 के बाद 16 के बाद क्या होता है अपना, 22। एक बार दोबारा से लिख देता हूँ गाइज, क्या क्या हमारे ऑर्डर होता, 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22, 29, 37। फिर दोबारा से सर्कल शुरू, 6, 16, 27, 39, फिर दोबारा से 12, 26, फिर दोबारा से 1। और इनके बीच का आप गैप देखते हैं, 1 का गैप, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का और 15 का गैप। और ये कितनी ट्रांजैक्शन हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और 15 हमारा बन जाता आंसर गाइज। अगेन कोई लेन देन परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल से, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं। इन एग्जामिनेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स फॉर ईच ऑफ 4 पेपर इज P, Q, R and S is 100. Maximum marks scored by students are in integers. A student scored 99%. So 99% का मतलब क्या है, 400 का पेपर था, 99% आए, मतलब 1% उसके नहीं आए। 1% नहीं आएगा मतलब 400 में से उसके 4 ही नंबर उसने खो दिए। हमें करना क्या है गाइज, P, Q, R, S में 4 नंबर कैसे कैसे डिवाइड हो सकते हैं, बस इतना ही हमें इस सवाल में फिगर आउट करना है। सो गाइज एक तो ऑप्शन क्या हो सकती है कि मैं एक में 4 आ जाए और बाकी सब में मेरी 0, 0, 0 आ जाए। अब इसको करने के तरीके कितने हैं, कि जिसमें 4 आए वो कितने तरीके सिलेक्ट कर सकते हो, 4C1 विच इज 4, ठीक है। और क्या हो सकता है कि एक में 3 आ जाए, एक में 1 और बाकी 2 में 0, 0। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो वो 2 सिलेक्ट कर लूंगा जहां 3 और 1 आएगा, बाकी में 0 जाने ही है, 4C2। अब उन दोनों में भी एक अरेंजमेंट हो सकता है, एक में एक बार 3, एक में एक बार 1, इंटू 2, ये हो जाएगा अपना 12, ठीक है। और क्या हो सकता है, 2, 2 और 0, 0। सो गाइस इस केस में क्या होगा, पहले 4C2 सिलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद दोनों में 2, 2 तो सेम ही है, इंटू 1, तो 6 तरीके से इसमें हो सकता है। फिर 2, 1, 1, और चौथे में क्या होगा, 0। इसको कितने तरीके से करेंगे, जिसमें 2 करना उसको पहले चूज कर लो, 4C1 से कर लिया, ठीक है। अब 3 में से जहां 2 में एक एक नंबर देना है, इंटू 3। सो गाइस ये कितना हो गया, 12। एक लास्ट ऑप्शन है कि सब में एक 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 आया, ये कितना हो गया, एक ही तरीके से हो सकता है। तो इन सब को अगर ऐड करेंगे 35, विच इज डी। सो गाइस ऐसे वाले सवाल भी पहले आए हैं कि तुम्हें ऐसे अरेंज करना है मतलब चीजों को। पिछली बार कॉफी टी वाला सवाल आया था, अगर तुम्हें याद हो, सी सेट में 2022 में जो हुआ था गर्मियों में, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं।
A flag has to be designed with 4 horizontal strip using color red, green, yellow. कितना तरीके से उसको डिजाइन कर सकते हैं such that no two adjacent strip have same color. अब का ये वाला सवाल देखो, सी सेट में 2016 में आया, ये क्या बोलता है कि 6 अपने पास कलर हैं और 3 वुडन ब्लॉक हैं, पेंट करना सच दैट नो टू ऑफ देम हैव सेम कलर। अगर ये सवाल हमने 2018 का समझ के किया होता तो ये ऊपर वाला 2023 वाला सवाल 28 मई वाला गलत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ऊपर वाला आसान ही है उससे। ठीक है, सो अब मेरे पास चार स्ट्राइप हैं। ठीक है, एक, अच्छा हॉरिजेंटल है, चलो हॉरिजेंटली बना लेते हैं फिर इसको। ठीक है, तो 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, अब पहले वाले में कितने कलर है, मेरे पास 3 कलर है, तो पहले वाले में कितने डाल सकता हूं मैं, 3 डाल सकता हूं। उसे नीचे वाले में, क्योंकि 2 का कलर सेम नहीं होना चाहिए, इंटू 2। उसे अगले में जो ऊपर वाला 1 होना चाहिए, इंटू 2। उससे अगले में ऊपर इंटू 2। 3 इंटू 2 6, इंटू 2 12, इंटू 2 24। और बिल्कुल ही पिछले वाले सब बिल्कुल, मैं इसको सिमिलर नहीं, मैं इसको ऑलमोस्ट सेम ही सवाल कहूंगा जो कि रिपीट हुआ 2018 के सी सेट के साथ। गाइज एक बात जरूर 1 मिनट का पॉज लेके समझें कि हमने कौन सा अब तक आईआईटी वाला बात किया है। ठीक है, ओके, इन हाउ मेनी वेज अ बैट्समैन कैन स्कोर 25 रन्स बाय स्कोरिंग सिंगल रन, 4 रन एंड 6 रन इररिस्पेक्टिव सीक्वेंस ऑफ सीरीज। गाइज ये वाला सवाल थोड़ा लंबा है और ये एग्जाम में नहीं भी हुआ तो इट्स ओके, क्योंकि शायद इतने टाइम में नहीं हो पाता। लेकिन इस सवाल को लेके लोग सबसे ज्यादा इसको आईआईटी वाला ये सब बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आईआईटी वाले में कॉन्सेप्ट होता है कि x प्लस सम y प्लस जेड इनटू समथिंग, इसके इंटीजर सॉल्यूशन निकालना, और उसका कुछ वो होता है। लेकिन क्या जो यूपीएससी पूछता है उसमें तो इस चीज का हमें नीड ही नहीं है। यूपीएससी वाले में तो हमें बस आराम से शांति से कॉम्बिनेशन बनाने हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि कॉम्बिनेशन बनाने में समय लगता है, लेकिन हम लोग जो इस बार फेल हुए हैं वो इसलिए नहीं हुए कि समय कम था, हम तो इसलिए फेल हुए कि हमें आता ही नहीं था। ठीक है, लेकिन जो यूपीएससी का एक्सपेक्टेशन है वो तो सिर्फ कॉम्बिनेशन बनाने का, और मैं करके दिखाऊंगा अभी। उससे पहले नीचे वाला सवाल देखो, सी सेट 2019 में आया है। अगर 2019 में सी सेट में ये वाला सवाल ठीक हो गया था, ठीक है, जिसमें हमसे पूछा उसने 1 रुपए के, 10 रुपए के, 50 रुपए के कितने नोट है कि 107 बन जाए। अगर मैं 1 रुपए को मान लू एक्स, इसका मान लू वाई, इसको मान लू जेड, तो हमारा क्या बनेगा, एक्स प्लस 10 वाई प्लस 50 जेड इजिकल टू 107। अगर ये वाला सवाल अच्छे से किया था तो फिर क्या दिक्कत था इसमें? अगर ये वाला सवाल अच्छे से किया था गाइज, फिर इसमें मतलब कहां जाके हमें इसमें कहां जाके दिक्कत हुआ है? क्योंकि इसमें हमें क्या सोल्व करना है, इसमें हमें सोल्व करना है एक्स प्लस 4 वाई प्लस 6 जेड इजिकल टू 25। अगर इसके इंटीजर सोल्यूशन निकाल सकते थे, फिर इसके निकालने में क्या दिक्कत थी? मैं बताता हूं दिक्कत क्या। दिक्कत ये थी कि इसमें ज्यादा ऑप्शंस बनते थे। सो आइडिया इज नॉट कि मेथड फेल हो रहा है, आइडिया इज लंबा सवाल बन जा रहा है या मोर टाइम टेकिंग इस सवाल को हम लोग बना दे रहे हैं। बाय द वे ये वाला सवाल भी तो ऐसा ही है, हाउ मेनी ट्रिपलेट सेटिस्फाइंग एक्स वाई जेड इजिकल टू 20। ये भी सी सेट में 19 में आया था, और ऐसे और भी सवाल आए हैं पहले। तो अभी तक कुछ नया नहीं हो गया गाइस जिसको लेके इतना हम लोग भोकाल मचा दें कि 11th 12th हो गया, आईआईटी हो गया, ये सब चीजें हो गई हैं। ठीक है, अब अगर मुझे इस सवाल को करना भी है तरीका, तो मुझे सोल्यूशन निकालने x प्लस 4 वाई प्लस 6 जेड इजिकल टू 25 के हमें सोल्यूशन निकालने हैं। सो इन वाले सालों में हम यूजुअली क्या करते हैं, जिसका सबसे बड़ा कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू को हम लेना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं ले लेता हूं कि मेरा जब मेरा जेड जीरो है, सो क्या जेड जीरो है, इसका मतलब x प्लस 4 वाई किसके बराबर हो जाएगा, 25 के। और अब मैं अपनी x और y की वैल्यू निकाल लूंगा। पहले इसमें भी जो बड़े वाला है x प्लस 4 वाई अगर 25 है, तो पहले मैं y की वैल्यू ले लेता चला जाऊंगा। पहले y को ले लेता हूं मैं 0। अगर y को 0 ले लेंगे तो x कितना हो जाएगा, 25। फिर y को ले लेंगे 1, तो x कितना हो जाएगा गाइज, 4 गुना 4, x हो जाएगा 21, एंड सो ऑन। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो ये बात समझ में आएगी कि, अगेन आइडिया इज नॉट टू टीच इन दिस क्लास, कि यहाँ जो 4 है ना, इस 4 का डिफरेंस यहाँ क्रिएट होता चला जाता है। इसका मतलब मैं इसको आंख बंद करके भी ऐसे लिख सकता था, 25 21 17 13 9 5 9 5 और 1। और इससे कोरस्पॉन्डिंग हमारे क्या बनते, 0 1 2 3 4 5 6, और इससे मेरे बन जाते 7 कॉम्बिनेशन हमारे इसके हमारे बन जाते जब जेड इजिकल टू 0 है। इसके बाद में क्या करूंगा गाइज, इसके बाद में चलो हम एक केस ले लेते हैं जब जेड इजिकल टू 1 है। जब जेड इजिकल टू 1 है, इसका मतलब
x प्लस 4y कितना हो गया, 25 माइनस 6 19 हो गया। अगेन x और y की वैल्यू निकालनी है। y को मैं पहले ले लूंगा 0, और x कितना हो जाएगा 19। फिर y को अगर 1 लूंगा तो 15। अगेन चार चार का डिफरेंस क्रिएट होता चला जाएगा x के बीच में। सो 15 19 15 11 7 3 और 0 1 2 3 4 5 कॉम्बिनेशन मेरे ये बन गए। 7 कॉम्बिनेशन 5 कॉम्बिनेशन। अब आगे कर लेते हैं कि जब z इजिकल टू मेरा 2 है तो फिर क्या होगा, x प्लस 4y कितना हो जाएगा 13। अब फिर एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो, y इजिकल टू 0 तो x 13, और फिर अगर ये 1 है तो 9, फिर ये 5 1 2 3 और 4, चार ऑप्शन मेरे इसके बन गए। ठीक है। अब z इजिकल टू 3 के भी निकाल लो, तो तुम्हें करने को जल्दी से बताता हूँ। z इजिकल टू 3 के कितने होंगे, x प्लस 4y इजिकल टू 7, और x और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 0 और 3 और 1, दो ऑप्शन ये बन गए। और फाइनली फाइनली हमारा जो इसमें फाइनली जो हमारा इसमें बनेगा वो क्या है, जब z इजिकल टू 4 है। सो जब z इजिकल टू 4 है मतलब x प्लस 4y इजिकल टू 1 है, तो x की वैल्यू 1 हो सकती है, y की वैल्यू 0, एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। इन सबको हमें जोड़ देना है, किसको, 7 और 5 12, 2 14 और 4 18 और एक 19, और करेक्ट आंसर इज 19। सो गाइस अगेन मेथड फेल नहीं हो रहा है, कुछ नया नहीं आ गया है, सिर्फ लंबा सवाल बन जा रहा है। अगेन इसलिए मैंने कहा अगर एग्जाम में ये लोग नहीं भी कर पाते तो लंबा सवाल इट्स ओके। दो चार सवाल तो ऐसे ही होंगे ही जो कि तुम्हें हराने के लिए बने होते हैं, जिसका लंबा मतलब आंसर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइज। अब ये वाला सवाल है, इसको पता नहीं क्यों लोग बोल रहे हैं कि परमोटेशन का सवाल है ये। मतलब एक रेक्टेंगुलर, ये तो मेंसुरेशन का सवाल है, जो पिटिशन वाला डॉक्यूमेंट मैंने देखा है, तो हमें फिट करनी है। बाय द वे ये सवाल भी पहले खूब खूब सारी बार आया है। ठीक है। सो 400 मीटर की लेंथ है और 220 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर की इसकी ब्रेड्थ है। टाइल फिट करनी है 140 बाई 60 की। सो गाइज अगर मैं एग्जाम टाइम में भी करूंगा स्ट्रेसफुल माहौल में, क्योंकि टाइल्स कैसे हैं अपना, मतलब पैरेलल या हॉरिजॉन्टल हैं, उसके लाइंस के ओरिएंटेशन के अलोंग हैं, मतलब पैरेलल हैं। तो पहले मैं अपना क्या करता हूँ, पहले मैं ऐसे लगा के देख लेता हूँ अपनी टाइल को, लो जी ऐसे ऐसे करके। ठीक है। फिर देख लूंगा कितनी लगेंगी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद अपनी टाइल को ऐसे लगा के देख लूंगा गाइज, कैसे, इस तरीके से। और बस फिर ऐसे तुम्हारा आंसर आ जाता। दो चीजें तुम्हें ट्राई करनी थी, एंड करेक्ट आंसर जो तुम्हें पता ही है इसका, विच इज व्हाट, सी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइज। एंड अब ये वाला सवाल है। अच्छा अब देखो, ये वाला सवाल आया है अभी 2015 में सी सेट का सवाल आया है। सो गाइज मैंने 10-12 में से कितने सवाल दिखा दिए जो पहले से रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद कोई देयर इज नो जस्टिफिकेशन कि हम लोग सी सेट में कट ऑफ भी नहीं पार कर पाए, अगर हम पिछले सालों के सालों को समझ के करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो सिर्फ इतनी सी बात है। सो इस वाले में हमें क्या करना है, पी क्यू आर एस टी को हमें अलॉट करना है, पी क्यू आर एस टी को टास्क करने हैं, सच दैट पी और क्यू को तुम 1 नहीं दे सकते, तो 1 इसको नहीं दे सकते और 1 तुम इसको भी नहीं दे सकते, इन दोनों को 1 नहीं दे सकते। ठीक है। और किसको क्या दे सकते हैं, जो टास्क 2 है वो या तो आर को जाएगा या एस को जाएगा। ठीक है गाइज कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले मैं आर को पहले एक बार टास्क 2 दे देता हूं मैं। अगर आर को मैंने टास्क 2 दे दिया तो मुझे अरेंज क्या करना है, पी क्यू एस टी में मुझे अरेंज करना है। ठीक है। अब 2 तो मेरे पास गया और पी के पास 1 जा नहीं सकता, तो पी को देने के मेरे पास 3 ही ऑप्शन बचेंगे उसके अलावा। क्यू के पास, अब पी के पास भी चला गया तो 2 ऑप्शन बचेंगी। एस के पास 2 ऑप्शन, इसके पास लास्ट जो बचेगा एक एक ऑप्शन। सो गाइस कितना ऑप्शन बनेगी मेरी, ये बनेगी 12। सिमिलरली बिल्कुल ही सेम, अब की बार एस को 2 देते हैं और पी क्यू आर टी को अरेंज करते हैं। सो गाइस 3 × 2 × 2 × 1, 12, 12 और 12 मिला के 24। सो गाइस ऐसे वाला सवाल भी पिछली बार भर भर के यूपीएससी एग्जाम्स में आए हैं। सो अब इस सारी बात की समरी क्या है गाइस, इस सारी बात से क्या समझ में आता है, समरी क्या है। समरी 2-3 बातें हमें समझनी होगी। ऑफ कोर्स पहली बात तो ये है कि पिटिशन के रिजल्ट आने के लिए टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, अब जो है एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। दूसरी बात कि जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो पिछले सालों जैसा ही है, लेकिन पिछले सालों के जैसे मुकाबले जो ऐसे वाले सवाल है उनका नंबर बढ़ गया है,
इसलिए हमें ओवरऑल पेपर थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हमें लग रहा है। हैविंग सेड दैट, इसके बाद भी 33% तो अगर हमने अच्छे से मेहनत किया हमारा होना चाहिए था। सो गाइस, करना क्या है, तुम्हारा एक सिलेबस है, उसको अच्छे से करना है। फॉर्मूला, शॉर्टकट, ट्रिक्स, इन सब के पीछे नहीं भागना है। इनफैक्ट कोशिश करनी है क्या मैं हर सवाल को बिना फॉर्मूला के यूज करे कर सकती, दिस शुड बी योर चैलेंज। अभी से करो, टाइम दो, लास्ट के 2 महीने के लिए सी सेट मत छोड़ो। हर हफ्ते 5-6 घंटे अपना मैथ्स को लगाओ, और धीरे धीरे तुम्हारा मेंटल लेवल, तुम्हारा कैपेबिलिटी, तुम्हारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। अगर तुम्हें देखना है कि क्या पूरा बाउंड्री है, कैसे पेपर आता है, उसका हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया, उसके लिए क्या करना है, यू हैव टू गो टू वेबसाइट ऑफ मैथ्स पेरिटस, और मैथ्स पेरिटस की वेबसाइट पर जब तुम जाओगे, मैथ्स पेरिटस सबसे नीचे जाना, और यहां हम लोगों ने डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है, डिटेल एनालिसिस ऑफ सी सेट। इसके अंदर जाके आप देख सकते हो कि को सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है, कैसे सवाल आते हैं, किस तरह करना है। सो दिस इज द बाउंड्री ऑफ सिलेबस। ये 36 कीवर्ड आपको कवर करने हैं, और बस ईमानदारी से अपना काम करना है। दैट्स ऑल गाइज। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी हमसे बात करना है, डिस्कस करना है, देयर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, उसको क्लिक करके यू कैन गेट कनेक्टेड विद आवर टीम। ऑल द बेस्ट।